अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। अक्सर हमारे दोस्त जो होते हैं वो जितने भी मेरे देखने वाले हैं वो अक्सर मेरे कमेंट्स करते हैं, सवाल पूछते हैं कि भाई हमें कोस्टर लेके और कंपनी में चलाना है, वो कैसे चलाएँ? तो यहाँ पे मैं उन दोस्तों को ये बताना चाहता हूँ कि भाई यहाँ पे कोस्टर वगैरह नहीं चलते। हाँ, कोस्टर चलते हैं, सिर्फ़ उन कंपनियों में है। जिन कंपनियों का स्टाफ है, कहीं से वो होटलों पे स्टाफ भेजते हैं या हरम में भेजते हैं, या जिनकी बड़ी-बड़ी कंपनियाँ हैं जो लेबर लेके जाते हैं, लेबर लेके आते हैं, उनके पास छोटे-मोटे कोस्टर वगैरह हैं, वो जो चलाते हैं उन्होंने अपने खुद के खरीदे हुए हैं। क्योंकि यहाँ पे जितनी भी कंपनियाँ हैं, बड़ी-बड़ी कंपनियाँ, वो काफ़ी तकड़ी होती है, काफ़ी अमीर होती है, उनके पास पैसा होता है। ये नहीं है कि वो बाहर से किसी से वो रेंट पे कोस्टर वगैरह ले लिया, नहीं, वो कोस्टर भी उनके अपने होते हैं, ड्राइवर भी अपने होते हैं, तो यहाँ पे उनको कोस्टर वगैरह की ज़रूरत नहीं होती है। तो वो भाई मेरे से पूछ रहे थे कि हम कोस्टर लेके किसी कंपनी में चलाएँ, तो ये यहाँ पे नहीं है सिस्टम। हाँ, बाकी अगर आपको गाड़ी लेके किसी कंपनी में चलानी है, तो कंपनी में आपको प्रॉपर उस कंपनी में जाना पड़ेगा। उस कंपनी में आपका तनाज़ुल भी होगा, नकल कफ़ाला भी होगा, आपका जो भी जो ना रुख़्सा है, जो ड्राइविंग लाइसेंस है वो छोटा है तो वो बड़ा बनेगा। जो प्रॉपर टैक्सी का जहाँ जो टैक्सी हाफ़िला होती है उसका बनेगा, उसके बाद ही आप जो ना वो टैक्सी चला सकते हो। लेकिन टैक्सी चलाना भी भाई इतना मुश्किल काम है, आसान काम नहीं है कि भाई मैं जाके रोड पे जाऊँगा और 10 बंदे खड़े हैं। आपको उसमें टैक्सी कंपनी में रजिस्टर करवाना पड़ेगा। काफ़ी दोस्त बोलते हैं कि भाई हम किस्तों पे गाड़ी लेके और फिर टैक्सी में चलाएँ। भाई चलाएँ, लेकिन किस्तों में गाड़ी लेना भी एक तो बड़ी मुश्किल होती है और महंगी होती है। काफ़ी गाड़ी जो किस्तों में पड़ती है वो महंगी होती है। तो उससे बेहतर है कि आप अपनी गाड़ी ले लो, लेकिन अपनी गाड़ी भी न्यू लेना, कम से कम 2 साल, 3 साल, 2 साल चली हो, उससे कम नहीं। जैसे अभी 2025 है तो आप 22 से 22 तक ले सकते हो, 22 या 23, 22-23 मॉडल गाड़ी लेके और फिर कंपनी में रजिस्टर करवाएँ और फिर चलवाएँ, अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह कंप्लीट बनवाएँ। क्योंकि अगर जब हम बाहर के ममालिक में रहते हैं तो यहाँ के अपने कानून होते हैं, अपना एक उनका निज़ाम होता है, उसके हिसाब से हमें चलना पड़ता है। ये नहीं कि हमारा पाकिस्तान वाला हिसाब नहीं है यहाँ पे, कि जब भी अपनी गाड़ी ले ली और हमने रोड पे चलाई कि भाई हम टैक्सी में चला रहे हैं, नहीं है यहाँ पे। आपको कंपनी में रजिस्टर करवाना पड़ेगा। आप अपने आप को भी, कंपनी को भी, आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह टोटल बनेंगे, उसके बाद आप चला सकते हैं। ये नहीं है कि आप जो ना वो गाड़ी ले ली और चलाए। यहाँ पे चला रहे हैं, लोग चला रहे हैं, लेकिन अनलीगल है, ये कानूनी तरीके से नहीं है। काफ़ी गाड़ियाँ, बेचारे टैक्सी वाले भी अभी रोते रहते हैं कि यार हम जब गाड़ी लेके निकलते हैं तो 10 गाड़ियाँ वाले वो जो प्राइवेट हैं वो आ जाते हैं सवारी उठाने के लिए। एक तो वो सस्ती उठाते हैं और उसको पुलिस भी पकड़ लेती है, चाहे वो सऊदी है या गैर गैर सऊदी है या वो अजनबी हैं, जो भी हैं, वो अलाउ नहीं होता, उनको पुलिस भी पकड़ लेती है, भले जुर्माने भी देते हैं। अभी तो हमारे एक दोस्त को भी पकड़ के जो ना वो एयरपोर्ट पे जो ना उसको पाकिस्तान साफ़िर कर दिया, क्योंकि उसने सवारी उठाई थी जिद्दा में। एयरपोर्ट की तो वो अनलीगल था, उसने जैसे अपनी गाड़ी ली हुई थी, अपनी गाड़ी लेके वो उसने सवारी उठाई और वो चला गया एयरपोर्ट पे। एयरपोर्ट में पुलिस ने उसको पकड़ लिया और उसको साफ़िर कर दिया, गाड़ी भी चालान कर दी। गाड़ी तो खैर वो वापस छुड़ा के लेके आए, लेकिन उसको साफ़िर कर दिया। तो ये छोटी-मोटी गाड़ी चलाना अलाउ नहीं है। अगर आपको चलाना है तो अपनी गाड़ी लेके कंपनी में प्रॉपर तरीके से जाएँ और फिर वो चलाएँ यहाँ पे। लेकिन अगर ड्राइवर भी आप हायर करेंगे और जो ना गाड़ी भी लेंगे, आपको इतना फ़ायदा नहीं होता है। फ़ायदा होता है लेकिन कम, इतना ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि टैक्सी की हवाई रोज़ी होती है, कभी है कभी नहीं है। और 5-6 महीने सीज़न होता है सऊदी में, बाकी 5-6 महीने सीज़न नहीं होता। फिर उसमें बेचारों को जो ना अपनी किस्त निकालना भी मुश्किल होती है, जो जिन्होंने गाड़ियाँ इंस्टॉलमेंट पे ली हुई है या जिन्होंने कंपनी से गाड़ियाँ ली हुई है, ठीक है ना। यहाँ पे कंपनी तनख्वाह नहीं देती। कोई कंपनियाँ हैं जो तनख्वाह देती है 2500 रियाल या 3000 रियाल। बाकी अक्सर जो कंपनी है उनके पास गाड़ियाँ वगैरह मौजूद है। अगर आपका बोलते हैं आपका रुख्सा बड़ा है, एगामा बड़ा है, और वो आप उनसे वो टैक्सी लेके आप चला सकते हैं, ठीक। वो टैक्सी का पर डे के हवाले से पर कम से कम 200 रियाल है, 250 रियाल है, 300 रियाल भी है। जैसे बड़ी गाड़ी आप लेंगे उसका रेंट बढ़ेगा, तो वो आपको कंपनी आपको जो ना रेंट पे गाड़ी देगी, वो रेंट पे गाड़ी लेके आप चला सकते हो। लेकिन काफ़ी दोस्त हमारे हैं जो चला रहे हैं,
लेकिन उनको इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता, क्योंकि आप रेंट की गाड़ी ले, रेंट भी दे और फिर उसका पेट्रोल भी निकाले, 50 60 70 रियाल का आपका पेट्रोल भी डेली लगेगा। उसके बाद फिर अपना खर्चा भी निकालें और रहाश वगैरह ये वो। लेकिन अगर आप अपनी गाड़ी लेके कंपनी में रजिस्टर करवा के और चलाएंगे तो वो अपनी गाड़ी का फ़ायदा है। इंस्टॉलमेंट पे भी यहाँ पे गाड़ियाँ काफ़ी महंगी है, काफ़ी महंगी है। अगर आप अपनी गाड़ी, अगर आपके पास पैसे हैं, गाड़ी लेके चलाओ। लेकिन गाड़ी चलाने का भी काम ही मुश्किल है, ये मैं पहले भी बताता हूँ भाई। टैक्सी चलाने का काम बहुत मुश्किल है। सऊदी में सवारी ढूंढनी पड़ती है, उनसे रब्ता करना पड़ता है जो होटल वाले होते हैं, फिर जाके सवारी मिलती है। जो वहाँ पे हार्स वगैरह होते हैं, या जो बंगाली होते हैं, जो चौकीदार होते हैं, या जो वहाँ पे जो मैनेजर होते हैं, जो काउंटर पे होते हैं, उनको उनसे सवारी लेनी पड़ती है, उनको भी पैसा देना पड़ता है भाई। 40 50 रियाल हम एक सवारी पे, यानी अगर कोई मक्के मदीने का मशवार देता है, सवारी देते हैं, तो उसको 40 50 रियाल उसको देते हैं कि भाई चलो आपने 800 1000 का हमें सवारी दे दी, ये लो 50 100 रियाल भी लेते हैं। तो ये भी है। और बाकी तो वैसे अड्डों पे जाएं तो अड्डों पे इतना रश लगा हुआ है, इतना रश लगा हुआ है कि एक बंदा जाए तो उसको 10 बंदे जो ना वो चिपक जाते हैं कि भाई आप हमारे साथ चलो, आप हमारे साथ चलो। कभी मैं वो भी आपको मंजर दिखाऊंगा। मैं यहाँ पे जो मदीना में है, जहाँ पे बस स्टैंड है, कार स्टैंड है, और वहाँ पे कैसे लोगों को पकड़ते हैं जो बेचारे आते हैं कि किसी को कहीं जाना हो, किसी को कहीं जाना हो, तो उसको यानी 8 8 10 10 बंदे आके पकड़ते हैं, भाई हमारे साथ चलो। हम पहले तो वो सऊदी पकड़ते हैं, क्योंकि सऊदी जो ना ऐसे हैं कि वो हर जगह पे खड़े हो जाते हैं। जहाँ पे हम पुलिस से डरते हैं कि भाई यहाँ पे पुलिस खड़ी होगी, अलाउ नहीं है, लेकिन वो सऊदी तो वहाँ पे भी जाके और पहले उसको पकड़ लेते हैं कि भाई आप हमारे साथ चलो। तो वो सऊदी हैं, फिर पाकिस्तानी हैं, इंडियन हैं, दूसरे भी हैं। वो यानी 8 10 बंदे एक सवारी को पकड़ लेते हैं कि भाई आप हमारे साथ चलो, हम इतना देंगे, हम आपसे इतना किराया लेंगे। तो वो बेचारा कंफ्यूज हो जाता है। तो यानी वो भी मैं आपको कभी वीडियो बना के और जो ना वो अपने यूट्यूब पे रखूंगा, आप वो भी देख लेना कि कैसे सवारी को पकड़ते हैं। लेकिन मैं उसी बात पे आता हूँ कि अगर आपको प्रॉपर तरीके से गाड़ी चलानी है तो आप अपनी गाड़ी ले लें। और यहाँ पे एक तो ये जो खुसूसी गाड़ियाँ हैं ना, जो प्राइवेट गाड़ियाँ बहुत हो गई है यहाँ पे सऊदीया में, बहुत हो गई है अभी। क्योंकि जो ट्रक के ड्राइवर थे वो भी अपनी छोटी मोटी गाड़ी कोई 15 20 25 30 हज़ार की लेके और वो चला रहे हैं। चलाना गैर कानूनी है, अलाउ नहीं है। लेकिन बंदे क्या करें भाई, हमारे पाकिस्तान के हालात ऐसे हैं, उनको जुर्माने भी लगते हैं, फाइन भी लगते हैं बेचारों को, काफ़ी पुलिस भी पकड़ती है, काफ़ी बंदों को साफिर भी करती है पकड़ के। अगर एयरपोर्ट पे जा रहे हैं या ट्रेन स्टेशन पे जा रहे हैं, अभी भी हमारा एक पाकिस्तानी था, लड़का था, वो एयरपोर्ट की सवारी लेके गया, उसको पकड़ के और गाड़ी भी चालान कर दी। गाड़ी तो फिर उसका वो रिश्तेदार छुड़ा के लेके आए, लेकिन उसको साफिर कर दिया, क्योंकि वो अलाउ, ये जो प्राइवेट टैक्सी होती है, जैसे कोई भी अपनी लेके और चलाए, उसका ना वो टैक्सी का उसका एगामा है, एगामा उसका जैसे घरू ड्राइवर का बना हो या हारिस का बना हो या आमिल आयदी बना हो, आमिल बना हो, और वो टैक्सी चला रहा है, ये गैर कानूनी है। यहाँ पे सऊदी में चलाना नहीं है, लेकिन लोग चला रहे हैं, काफ़ी चला रहे हैं। इतने कि आपको मैं वो जो दिखाऊंगा कभी, मैं एक सवारी अगर रोड पे खड़ी हो जाती है तो पीछे 5 6 10 10 टैक्सियां उसके पीछे रुक जाती हैं कि भाई आप हमारे साथ आ जाएं, आप हमारे साथ आ जाएं। मैं वो भी मंजर आपको कभी रिकॉर्ड करके दिखाऊंगा। 4 5 तो पक्की गाड़ियां हैं, क्योंकि आप रोड पे जितनी गाड़ियां चलते हुए देखेंगे वो सारी टैक्सी होती है यहाँ पे मदीने में। और मैं खुद भी कभी कभार जब मैं फ्री होता हूँ तो फिर मैं भी चला लेता हूँ, ठीक है ना। तो यानी खुसूसी टैक्सी वाले बहुत हो गए हैं भाई, उस वजह से बेचारे वो टैक्सी वाले भी कभी कभी बेचारों को, जब उनको सवारी नहीं मिलती है तो वो भी परेशान हो जाते हैं, यार हम कहाँ के फंस गए भाई। लेकिन वो जो चालाक बंदे होते हैं वो अपना जो ना वो पैसे कमा लेते हैं। तो ये मेरा आज का वीडियो था, मैंने समझा कि दोस्तों के साथ मैं शेयर कर दूं जो मेरे पास जो मालूमात होती है थोड़ी बहुत टैक्सी वगैरह के हवाले से, तो वो मैं अक्सर अपने दोस्तों के साथ शेयर करता हूं। अगर ये मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना। और अगर जिन दोस्तों ने मेरा यूट्यूब चैनल अली गुल चांडियों के नाम से सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। और जो भी आपको टैक्सी वगैरह के हवाले से कोई सवाल वगैरह पूछना है तो नीचे कमेंट्स में ज़रूर अपना मैसेज वगैरह लिखना, मैं आपको जवाब दूंगा। मैं हर उन दोस्तों को जवाब देता हूं जो मेरे थोड़ी बहुत नॉलेज है।
ठीक है ना। ऐसे नहीं कि मैं इतना बड़ा कोई एक्सपर्ट हूँ, नहीं भाई, मैं भी आप लोगों की तरह हूँ। और जो भी थोड़ी बहुत टूटी फूटी जो भी मेरे पास मालूमात होती है वो मैं अक्सर अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देता हूँ कि भाई ये मसला है, जो रियल मसले होते हैं। ये नहीं कि मैं अपने जो नहरू बरू दोस्तों को बताता रहता हूँ, नहीं, जो मसले होते हैं वो मैं सब दोस्तों को बताता हूँ कि भाई ये मसले हैं, ये टैक्सियों में चलाने में, ये गाड़ी चलाने में, और आप कैसे चला सकते हो, कितना कमा सकते हो, ये भी मैं, क्योंकि मैं दोस्तों से भी मैं कमेंट्स वगैरह लेता रहता हूँ। तो ये उन दोस्तों के लिए था। तो आज का व्लॉग हम इधर ही रोकते हैं, इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़, दुआ में याद रखिएगा। थैंक यू।